नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र वसीम सक्सेना। आजकल डिजिटल मार्केटिंग, कॉल सेंटर, इन सब का युग है। हमारे पास अक्सर फ़ोन आते रहते हैं कि आपकी कार है, उसकी किस्तें टाइम से जा रही हैं। उस आधार पे वो आपको बोलते हैं कि जी आपको कार के लोन के ऊपर दोबारा लोन मिल जाएगा, इस चीज़ के ऊपर लोन मिल जाएगा, उस चीज़ के ऊपर लोन मिल जाएगा। आखिर ये सिलेक्शन कैसे करता है कि किस आदमी को लोन दिया जाए, किसको ना दिया जाए? सोशल मीडिया पे हमने इस प्रकार के मजाक भी सुने हैं। उसने कह दिया जी मैं रिक्शा चलाता हूँ, तो उसने फ़ोन काट दिया। तो आखिर इस प्रकार का जो सिलेक्शन है कि किसको फ़ोन किया जाए, किसको लोन दिया जाए, उसका आधार क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है? इसके लिए एक हल्का सा एग्जाम्पल है। जब मैं कार के लिए गया पता करने के लिए कि भाई कितने की ईएमआई होगी, कौन सी कार होगी, पुरानी कार कितने में जाएगी, लाइक वाइज जब एक डिस्कशन के लिए गए तो वहाँ पे जो मार्केटिंग वाले बंदे थे शोरूम के, वो आके अगल बगल बैठ गए। तो उसने मेरे से मोबाइल नंबर पूछा, मेरा पैन कार्ड पूछा, मेरा आधार पूछा, एक जानकारी और ली। पता नहीं उसने मोबाइल पे क्या चेक किया। फिर उसने बोला जी आप 15 लाख तक की कार ले सकते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है। मैंने उससे पूछा जी क्रेडिट स्कोर क्या होता है? मेरे को नहीं पता था उस तक। तो उसने बताया कि जी आपने कोई भी पेमेंट लेट नहीं की है, सारी पेमेंट टाइमली की हैं, कंप्लीट पेमेंट की हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं है, इससे क्रेडिट स्कोर बनता है। यानी आधार ये बना कि जिसको भी फ़ोन किया जाता है उसका क्रेडिट स्कोर देख के ये आइडिया लगा लेते हैं कि अगर इसको पेमेंट दी जाए, लोन दिया जाए, तो हमारी पेमेंट डूबेगी नहीं। यानी हर काम आमदनी के लिए किया जाता है, लाभ के लिए किया जाता है। वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको लाभ चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आप कितना लेंगे उसके लिए फिर सारी डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस है, जो उनके सिस्टम्स होंगे कि आप इतनी आप सैलरी है, इतना आप दे रहे हैं, तो इतना आपको कहाँ से मिल जाएगा, आप कहाँ से देंगे, लाइक वाइज वो कैलकुलेशन है। उसमें जो सेटलमेंट होगा उस हिसाब से वो आपको दे देंगे। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड बिना किसी उसके, आप खाली उसको मैसेज कीजिए और 15 सेकंड में, 1 मिनट में, 2 मिनट में आपके अकाउंट में क्रेडिट आ जाता है। हाउ? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये कस्टमर पेमेंट में ठीक है, भले भूखा रह जाए, उनको क्या पता, लेकिन पेमेंट टाइम से आ रही है। दे आर कंसर्न ओनली विद देयर रिसीट्स, पेमेंट्स, क्योंकि पेमेंट के साथ उनका बजट जुड़ा हुआ है और उनके टारगेट जुड़े हुए हैं। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट साल भर एक एम्प्लॉई अपने ऑफिस के अंदर काम करके देता है, और साल भर के बाद जब वो महसूस करता है कि अब मेरे इंक्रीमेंट का टाइम है, तो उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती है कि कितना इंक्रीमेंट हो जाए, 500, 1000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, नो एक्सपेक्टेशन। अगर 20,000 भी हो जाए, जो कि जनरली होती नहीं है, तो उसको लगेगा कि नहीं भी और हो सकती थी, कम हुई है। तो ये कोई लिमिट नहीं है, ये होती है हवस, तृष्णा कि मेरी बहुत सारी हो जाए। होती उतनी ही है जितनी क्रेडिबिलिटी की होती है, क्रेडिट स्कोर के अंदर होता है। उतना ही लोन मिलेगा, उतनी ही ईएमआई बनेगी, उतना ही ईएमआई इन द सेंस योर इंक्रीमेंट फॉर द मंथली बेस सैलरी बेसिस के ऊपर जो मिलेगा आपको। अब ये कैसे समझा जाए, इसके लिए एक कहानी का मैं इस्तेमाल करता हूँ। एक बंदा था, उसने पहाड़ों पे जाके ईश्वर की तपस्या की, 15-20 साल तपस्या की, और तपस्या करके उसने ईश्वर को प्रसन्न कर लिया। ईश्वर प्रकट हुए, बोल तुझे क्या चाहिए। अभी आप उसको कंपेयर कीजिए साल भर के बाद इंक्रीमेंट के टाइम पे एमडी वर्सेस पर्सन। एमडी तो केबिन में बैठे हैं, उनके पास फीडबैक आ गया, हर बंदे का परफॉर्मेंस आ गई, और उनके पास सारी जानकारियाँ होती हैं कि किस किस बंदे ने कब कब किस किस मौके पे, जो नाजुक मौके हैं, उस पर किस प्रकार का रिस्पॉन्स दिया, पॉजिटिव या निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो प्लस है, अगर कहीं भी उसने कोई निगेटिव किया है तो वो बहुत बड़ा भूत बन के खड़ा हो जाता है कि उसने उस मौके पे जाने से मना कर दिया था। तो उस मौके पे एक कंसिडरेशन चलता है कि नहीं चलो लड़का तो ठीक है, हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए उसने मना कर दिया होगा,
नहीं नहीं, वहाँ हमको दिक्कत हो गई थी, शोरूम में कोई बंदा नहीं था, इसने जाने से मना कर दिया, तो हमको इसको एडिशनल पैसे दे के भेजने पड़े। लाइकवाइज एक निगेटिविटी होती है, और ये सब याद रहती है, कोई भूलता नहीं है। अच्छी बातें बेशक भूल जाएं, ये चीज़ें जरूर याद रहती हैं। तो ईश्वर ने उस बंदे से पूछा कि बता तेरे को क्या चाहिए। उसने बोला जी मैंने बहुत मेहनत की है, मेरे को तो जी मेरी मेहनत का हिसाब दे दिया जाए, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट मैंने किया है उसको विद रिटर्न, विद इंटरेस्ट रिटर्न दे दिया जाए। मैं सोच ले, तेरे को मेरी कृपा चाहिए या अपनी भक्ति का फल चाहिए, तपस्या का फल चाहिए। उसने जी फल दे दो, सोच ले, तेरे को तेरी तपस्या का कीमत चाहिए या मेरी कृपा चाहिए। बोला जी मैंने बड़ी भक्ति की है, बड़ी तपस्या की है, अब तो जी फल दे दो, मैं आराम से ज़िंदगी जीऊँगा। इतना ही बोला था, तो जो पहाड़ी थी शिला जिस पर बैठ के उसने तपस्या की थी, उसने बोला कि भाई मेरे को भी मेरा बदला चाहिए। ये 20 साल से मेरे ऊपर बैठ कर तपस्या कर रहा है, मैं भी इसके ऊपर कम से कम 20 मिनट बैठूँ। पेड़ बोला जी ये 20 साल से मेरे फल तोड़ तोड़ के खा रहा है, मेरे को भी मेरा हिसाब चाहिए। जो नदी बह रही थी, नदी के पानी ने भी बोला कि ये 20 साल से मेरे जल को गंदा कर रहा है, दूषित कर रहा है, मेरे को भी हिसाब चाहिए। तो आदमी को समझ में आ गया कि तो पंगा हो जाएगा, मतलब लेना कम होगा, देना ज़्यादा पड़ जाएगा। उसने बोला महाराज मेरे को सिर्फ कृपा चाहिए। ये जो कृपा है ये है आपका संतोष का दायरा, लक्ष्मण रेखा, इसके अंदर रहना है, इसके बाहर आप निकलेंगे तो भी देनदारी बढ़ जाएगी। जो मिल रहा है आपको पता ही नहीं कि कितनी चीज़ें गिफ्ट में मिल रही हैं, चाहे वो ईश्वर की ओर से हो या एमडी की ओर से हो या समाज की तरफ से हो। हम समाज में लोगों में दोष ढूंढ लेते हैं, अरे उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे ये भी तो हो सकता है कि वो आपको कई जगह में संरक्षण दे रहा हो, इग्नोर कर रहा हो, तो ये भी तो चीज़ें होती हैं। तो हमको संयम के, मर्यादा के दायरे में रहना चाहिए। हमेशा यही मानना चाहिए जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, अगर कभी बुरा भी होता है तो ये मानना चाहिए इसमें ईश्वर की कोई ना कोई लीला रही होगी, जो भी हुआ है मेरे भले के लिए हुआ है और इसी में मेरा भला है, यही मान के चलना कि ज़िंदगी में सुख का कारण है। अगर हम फालतू सोचेंगे किसी के बारे में, उसने ऐसा कर दिया, मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, क्योंकि लिमिट तो है नहीं सोचने की, हम तो फंस जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा और हम अपने जो लक्ष्य है उससे भी फोकस हटा लेंगे, तो वो भी काम क्वालिटी में खराब हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि हम संतुलित रखें विचारधारा को और ईश्वर की कृपा पे भरोसा करें। ईश्वर की कृपा ही पूरी सृष्टि को चला रही है। जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये कहावतों में भरा है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो ईश्वर की कृपा, सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए, व्यूज़ भी बढ़ाइए, शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और शेयर, लाइक और कमेंट करके आशीर्वाद दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।